दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज जो है देश के नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ। चोल वंश का राजदंड जो है वो आज भारत वर्ष का राजदंड बन गया। लोकसभा के स्पीकर के बिल्कुल बगल में उसको जो है स्थापित किया गया। अद्भुत दृश्य जो है उसका निर्माण किया गया और प्रधानमंत्री जी ने अपना भाषण भी दिया, वो भी आप सबने सुना, हमने भी सुना। और उसको लेकर जो है एक भव्य जो है वॉइस ओवर के साथ एक जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई जिसमें बड़े बड़े लोगों ने अपनी आवाज दी, अपनी बात कही। हालांकि वो सब थी तो स्क्रिप्टेड। तो एक वॉइस ओवर जो शाहरुख खान ने किया था वो पहले हम आपको सुना देते हैं, उसको सुनिएगा। फिर आज का जो इसी के बाद जो है जो कार्यक्रम है, जिस मुद्दे पे हम बात करना चाहते हैं, वो शुरू करेंगे हम। पहले इसको पूरा ध्यान से सुनिएगा। शाहरुख खान की आवाज में ये नए संसद के उद्घाटन को लेकर जो बात बताई जा रही है उसको ठीक से ध्यान से सुनिए इसको। भारत का नया संसद भवन, हमारी उम्मीदों का नया घर, हमारे संविधान को संभालने वालों के लिए एक ऐसा घर जहां 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक परिवार हैं। यह नया घर इतना बड़ा हो कि इसमें देश के हर प्रांत, प्रदेश, गांव, शहर, कोने कोने के लिए जगह बन सके। इस घर की बाहें इतनी चौड़ी हों कि देश की हर जाति, प्रजाति, हर धर्म को प्यार कर सके। इसकी नजर इतनी गहरी हो कि देश के हर एक नागरिक को देख सके, जान सके, उनकी समस्याओं को पहचान सके। यहां सत्यमेव जयते का नारा स्लोगन नहीं, विश्वास हो। यहां अशोक चक्र का हाथी, घोड़ा, शेर और खंबा लोगो नहीं, हमारा इतिहास हो। It is said that a parliament is to the nation what the soul is to the body. My sincerest prayers that the soul of democracy remains robust in its new home and continues to foster liberty, fraternity, and equality for ages to come. May this new abode of democracy build a new age that is renowned for its scientific temper and empathy for all. A new parliament for a new India, but with the same age-old dream, the glory of India, of our nation. Jai Hind. ये सुना आपने? थोड़ा अगर नहीं सुना हो तो एक बार जो है फिर से रिवाइंड करके भी सुन लीजिए इसको। इसमें कहा गया है कि नजरें जो है हमारी इतनी गहरी हो इस संसद की, जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, कि सब समान दिखे, सबकी कोई किसी की भी पीड़ा हो, किसी भी कोई तकलीफ हो, कोई धर्म, जाति, समाज, वर्ग विशेष या कोई भी वर्ग, सत्यमेव जयते की बात हो रही है। बाहें इतनी चौड़ी हों कि सबका समावेश हो जाए, है ना, ये सब कहा गया इसमें। और दूसरी ओर जो है आज ही के दिन ये जो बेटियां बैठी हमारी 23 अप्रैल से, पहलवान बेटियों की बात कर रहा हूं, जिन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो इनके ये रेसलिंग फेडरेशन के चेयरमैन हुआ करते थे, और उनके खिलाफ अब तक जो है कोई गिरफ्तारी वाली कोई कार्रवाई हुई नहीं है। महिला खाप पंचायत का आयोजन किया गया था, क्योंकि अब खाप पंचायतों को लगा कि अब जब सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, और एक तरफ ये हम बड़ी विशेष रूप से बनाई गई शानदार ये डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सबको न्याय मिल सकता है, सबके लिए समान चीजें होंगी, और विशेष रूप से जो पीड़ित हैं, लोकतंत्र में तो ये सबसे बड़ा एक पहलू है, देखा जाता है कि जो पीड़ित होता है, जो वंचित होता है, जो
जो शोषित होता है उसको तो पहले देखना होता है। अगर कोई कहे कि मुझे तकलीफ है तो उसकी बात पहले सुननी होती है। तो एक तरफ ये भव्य जो है डॉक्यूमेंट्री और उद्घाटन का बहुत बड़ा प्रसंग चल रहा था संसद भवन में नए, और दूसरी ओर जो है सुबह सुबह ये और बोल के गए हैं ये लोग, ऐसा नहीं कि अचानक से कोई धावा बोल दिया, कहा कि हम आएंगे और उसी नई संसद के बिल्कुल सामने वाली जगह पर एक महिला खाप पंचायत का आयोजन किया जाएगा। वो जब आज ये हमारी ये जो पहलवान बेटियां हैं और उनके समर्थन में जो भी महिलाएं और पुरुष जो भी निकले थे, उनके साथ आज उनका क्या हश्र हुआ है, वो इस नए संसद के उद्घाटन के साथ साथ किस तरह से मेल खाता है, ये अब आपसे देखिएगा। हम आपको कुछ दृश्य दिखा रहे हैं। पहले तो हम आपको ये दृश्य दिखा दें जहां पे ये महिला पुलिस ने इन बेटियों को किस तरह से दबोचा है और किस तरह से उनको लेके गए। वहां पे बताया जा रहा है कि साक्षी मलिक जो है वो चोटिल भी हुई है। दिखा दें पहले आपको वो दृश्य जो हमारे लोकतंत्र की, आप बताइए कि क्या गरिमा बढ़ाता है। एक तरफ जो नई संसद का उद्घाटन और इसमें जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, क्या वो बातों के साथ ये संगत करता है क्या? देखिए सर ये रहा काम करने दीजिए हमें। ये पीछे होगा सर, पीछे पीछे जाओ, काम करने दो यार। ये जब हम देख रहे थे ना तो हमको कुछ पुराने फुटेज जो है वो याद आ गए। आप सभी भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं कुछ उस समय के, जब इस देश पे ब्रिटिश राज हुआ करता था और नॉन वायलेंट मूवमेंट चल रही थी और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चल रही थी। इसी तरह जो है लोग अपनी बात रखने के लिए रोड पर निकल जाते थे और शायद कुछ इसी तरह जो ब्रिटिश राज की पुलिस थी वो डंडा लेके टूट पड़ती थी, घसीटती थी, कपड़े फाड़ देती थी, ये सब करती थी। तो वो ब्रिटिश दौर था। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जब हम आजाद हुए उसको 75 साल हो चुके हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस देश में अपनी बात रखने का अधिकार तो हर किसी को होता है। तो ये अधिकार जो है, अगर अपना इस अधिकार का उपयोग करना चाहते हैं ये पहलवान, ये बेटियां, ये जो खाप पंचायत है वो, तो क्यों इनको जो है वो करने से रोका जा रहा है?
तो फिर उस दौर जो ब्रिटिश का दौर था और ये जो दौर जहां पे हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस दौर में फिर फर्क क्या समझे हम? तब भी अपनी बात रखने की कोई छूट नहीं थी, अब भी अपनी बात रखने की छूट नहीं है। वहां राजदंड जो है प्रस्थापित किया जा रहा है, और राजदंड जो है उसके बारे में ये कहा गया, हमने पहले अपने कार्यक्रम में बोल दिया आपको कि वो अगर आप धारण करते हैं तो फिर आपको निष्पक्षता से, न्यायोचित रूप से, नीति परायणता से शासन करना पड़ेगा। अगर आप राजा हैं तो, आप राजा तो है नहीं, आपको देश ने चुना हुआ है प्रधानमंत्री के तौर पर कुछ प्रतिशत लोगों ने, पर वो लोकतंत्र की यही खूबी है। तो उस पर भले ही वो 50% लोगों ने चुना हो या 48% लोगों ने चुना हो, लेकिन जितने भी लोगों ने चुना है तो आप प्रधानमंत्री हैं, तो फिर पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। फिर आपकी जो दृष्टि है वो उतनी तो गहरी होनी चाहिए, हर किसी की तकलीफ को नाप सके, हर किसी की अगर आवाज है तो आपके कान जो है इतने सक्षम होने चाहिए कि सुन सके आवाज को, उस पीड़ा को। ये जो दृश्य देखने को मिला है आज, ये दृश्य उस बात की तो गवाही नहीं देता कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कम से कम मैं तो इससे सहमत नहीं हूं। आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आगे और कुछ दिखाना चाहता हूं कि ये एक तरफ हो रहा था और दूसरी ओर जो है वो ये जो पहलवान बेटियां जो जंतर मंतर पे अपना टेंट लगा के धरना दे रही है, उस टेंट को डिसमेंटल करने का काम जो है, वो काम दूसरी ओर हो रहा था। वो भी आप देख लीजिए। ये सामान न हमारा जबरदस्ती भाई हैं नहीं बैठे तो अब इसको देखते हुए लगता है कि शायद इनको, अगर ये अभी हिरासत से छूट के आएंगे तो शायद अभी वो जंतर मंतर पर बैठ के अपने धरना प्रदर्शन है उसको कंटिन्यू भी शायद नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर जो है वो खाप पंचायतों ने फैसला लिया था, तो उन्होंने आह्वान कर दिया था कि भैया सब चलिए और हम जो है इस पर सरकार को के खिलाफ, जो सरकार जो काम नहीं कर रही है, जो गिरफ्तारी नहीं हो रही है बृजभूषण सिंह की, तो उसको लेकर बहुत एक आक्रोश है, तो उसको हम अपनी बात रखेंगे। उसको लेकर राकेश टिकैत ने कल जो है ये एक बात अपनी रखी थी, और उसमें भी जो पुलिस की ओर से क्या क्या चीजें हो रही है वो सब चीज बताई थी। पहले आप वो भी सुन लीजिए। कल का दिल्ली जाने का प्रोग्राम है। प्रशासन ने सारे कार्यकर्ताओं के घरों पे, पदाधिकारियों के घरों पे फोर्स लगा रखी है। या तो 10 बजे तक फोर्स हटा ले। अभी हमारा एक दिन का प्रोग्राम है, गाड़ी से जाएंगे, हमारा कल का प्रोग्राम है। अगर 10 बजे तक किसी भी कार्यकर्ता के यहाँ पे फोर्स रही तो ट्रैक्टर से जाएंगे, याद रख लेना। अभी एक दिन का प्रोग्राम है, अगर ट्रैक्टर निकलेंगे, फिर जिस कार्यकर्ता घर पे भी फोर्स है उसके घर से ट्रैक्टर निकलेगा, गांव वालों की जिम्मेदारी है। अगर 10 बजे तक फोर्स रही तो हम 11 बजे फिर लाइव होगा, ट्रैक्टर लेकर निकलेंगे, उसका रिजल्ट जो होगा, क्योंकि आज मरना है या कल मरना है, ये बीजेपी वालों की दी हुई जिंदगी नहीं है, न ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के आदमी हैं कि आप उनको रोकने की कोशिश करोगे। कार्यकर्ता निकलेगा, 11 बजे लाइव होगा, अगर किसी के वहां पे भी फोर्स रही तो ट्रैक्टर से किसान निकलेगा।
और वो फिर एक दिन के लिए नहीं निकलेगा। हम फिर कह रहे हैं कि हम 13 महीने में आए थे वहां से वापसी। अगर कल ट्रैक्टर लेकर निकला तो जब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा वहां से वापसी नहीं आएंगे। और जिस कार्यकर्ताओं को डर लगता हो अपना इस्तीफा दे देना, उन पुलिस वालों के डर से अपने घर पर रहना। काम सरकारों को करना नहीं, बिजली मुख्यमंत्री फ्री देने की बात करता है, लोगों के बिल आ रहे हैं। ये आज नहीं तो कल होगा। आगे की घोषणा मत करवाओ, फोर्स जो घर पर जा रही है उनको हटा दो, नहीं तो घर से वापसी नहीं आएंगे जाने के बाद में। हम 11 ये कल कहा था और आज जब वो निकले अपने समर्थकों के साथ तो फिर देख लीजिए कि उनको कैसे रोका गया। प्रधानमंत्री हमारे जो है अभी अभी जापान जाकर वापस आए हैं। हम भी गए थे 2018 में और हम ऑब्वियसली जो है गए थे तो हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के द्वारा बुलाए गए थे, तो हम उनके गेस्ट थे। मैं इसलिए कह रहा हूं, यहां हम बात कर रहे हैं आजादी के अमृत महोत्सव की, यहां हम लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जहां पे हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है और न्यायोचित राज्य करने का दायित्व होता है जो सत्ता पर बैठा होता है। अपनी बात रखने के लिए सबको अधिकार होता है। जापान जब हम गए थे हमने देखा हुआ है खुद। हम ढूंढ रहे थे शायद हमको कि अगर पुरानी हमारी लाइब्रेरी में कहीं वो वीडियो भी मिल जाए, क्योंकि हमने वो शूट किया था अपने मोबाइल फोन से। प्रधानमंत्री का जो निवास स्थान है जापान में, उस समय शिंजो आबे साहब हुआ करते थे प्रधानमंत्री। उस निवास स्थान के बिल्कुल सामने खड़े होकर वहां की जो कोई साम्यवादी विचारधारा वाली पार्टी थी, नाम भूल गए उसका, उन लोगों को हाथ में अपने बैनर लेके, मोमबत्ती लेके, सूत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री आवास के बिल्कुल सामने खड़े होकर जो है वो विरोध प्रदर्शन करने की छूट हमने मिलती हुई देखी है। आप कल्पना कीजिए कि ये हमारे यहां संभव है क्या? और हम जो है इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, ये कहा जाता है। ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हम कुछ ऐसे मूड में नहीं है कि ये कहें कि आपको जो लगता है वो कमेंट कर दीजिए, आपको करे ना करे आपकी मर्जी है आज। और लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए भी हम आपको आज कोई विनती नहीं करने वाले हैं। जो आपकी मर्जी हो आप करें, ना मर्जी हो ना करें। और हमको जो लगा हमने आपको आज बात बताई है। फिर आगे आप मालिक हैं। आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, मनाते रहिए। और ये दृश्य जो हमने दिखाया है, इसको अगर हो सके तो 1-2 बार और जरूर से देख लीजिएगा। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।